नमस्कार दोस्तों, सेफ्टी एक्सपर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलो आज का टॉपिक देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ हजार्ड एंड टाइप्स ऑफ हजार्ड। ये जो टॉपिक है ना, इसमें मैंने मेरे तरीके से बहुत आसान तरीके से डेफिनेशन निकाला है जो हम सबको याद रहेगी। और इतना आसान तरीके से टाइप्स तो सबको मालूम रहते, सब बोलते 6 टाइप से 7 टाइप से, लेकिन वो टाइप्स में आता क्या है, बहुत आसान तरीके से इस टॉपिक में मैंने हजार्ड के टाइप्स भी बताए हैं, हजार्ड के टाइप्स कितने ये भी बताए हैं, और उस सब टाइप्स में क्या क्या आता है ये सब जानकारी मैंने बहुत आसान तरीके से समझाई है। इसलिए वीडियो स्किप नहीं करने का, छोड़ने का नहीं है, पूरा देखने का है। तो चलो पहले देखते हैं हजार्ड की डेफिनेशन, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। और हजार्ड इज अ डेंजरस फिनोमेनन, सब्सटेंस, ह्यूमन एक्टिविटी और कंडीशन। हजार्ड इज अ डेंजरस फिनोमेनन, फिनोमेनन क्या है, घटना। सब्सटेंस पदार्थ, ह्यूमन एक्टिविटी और कंडीशन मानवीय गतिविधि और उसकी स्थिति, कंडीशन बोले तो स्थिति। और हजार्ड इज अ डेंजरस फिनोमेनन, सब्सटेंस, ह्यूमन एक्टिविटी और कंडीशन। चलो वही हिंदी में देखते हैं, खतरा एक खतरनाक घटना, पदार्थ और मानवीय गतिविधि या स्थिति है। क्या है खतरा? हजार्ड बोले तो क्या है, खतरा। यही लिखा है, खतरा एक खतरनाक घटना, पदार्थ, मानवीय गतिविधि या स्थिति है। तो चलो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ हजार्ड। तो दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने हजार्ड की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ हजार्ड, कितने टाइप्स के हजार्ड रहते हैं और कौन से हजार्ड में क्या क्या आता है, वो सब डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसलिए वीडियो खाली समझ के ले लो, बाकी जो नोट्स निकालने का है वो मेरा डिस्क्रिप्शन देख के निकालो। तो चलो देखते हैं हजार्ड के टाइप्स। पहला है सेफ्टी हजार्ड। पहले टाइप्स समझ के लेते हैं, उसमें उसके बाद सेफ्टी हजार्ड में, बायोलॉजिकल हजार्ड में क्या क्या आता है बाद में देखेंगे। पहला है सेफ्टी हजार्ड। 7 टाइप्स के हजार्ड है, जो मेन हजार्ड है वो 7 टाइप्स के हजार्ड है, इसके ऊपर ही फोकस करने का और यही इंपॉर्टेंट है। पहला है सेफ्टी हजार्ड, दूसरा है बायोलॉजिकल हजार्ड, तीसरा है फिजिकल हजार्ड, चौथा है एर्गोनॉमिक हजार्ड, पांचवा है केमिकल हजार्ड, छठवा है वर्क ऑर्गेनाइजेशन हजार्ड और 7वां नंबर का है इन्वायरमेंटल हजार्ड। अब ये हजार्ड का डेफिनेशन देखा, हजार्ड का टाइप्स देखा, 7 टाइप्स का हजार्ड है, ये 7 टाइप्स के हजार्ड भी देख लिए। अभी हर एक हजार्ड में क्या क्या एक्टिविटी होती है, वो हजार्ड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे, वो देखते हैं। तो पहला है सेफ्टी हजार्ड। सेफ्टी हजार्ड कैसे पहचानेंगे, सेफ्टी हजार्ड में क्या क्या एक्टिविटी आता है, तो सेफ्टी हजार्ड है यह पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। चलो इमेज तो देख रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई के लिए मैंने बाजू में इमेज लगाया है, इमेज के ऊपर ध्यान दे दो, मैं तो बता रहा हूं, हिंदी में बता रहा हूं। देखो सेफ्टी हजार्ड में क्या क्या आता है, फिसलना। तो फिसलना कौन सा होता है, घर में फिसलना होता है, जाते समय काम में फिसलना होता है, फर्श के ऊपर से फिसलना होता है, कांच के ऊपर से फिसलना होता है, फिसल के गिरना, वो सेफ्टी हजार्ड में आता है। उसके बाद पैर लड़खड़ के गिरना, वो भी सेफ्टी हजार्ड में आता है। जाते जाते अपने आदत रहती है, कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर बहुत मशीनरी रहते हैं, कटिंग मशीन है, बाइंडिंग मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन है, ब्रेकर मशीन है, जो कुछ भी एक्सवाइजेड मशीनरी बहुत रहते हैं। जाते जाते क्या करते हैं बहुत लोग, जाते जाते मशीनरी को ऐसा टच करके जाते हैं, जाते जाते मशीनरी को ऐसा हाथ रख के जाते हैं, जाते जाते मशीनरी को ऐसा छू के चले जाते हैं, वो सेफ्टी हजार्ड में आता है। वो मशीनरी के बारे में मालूम है, मशीनरी चालू है, मशीनरी को करंट है क्या नहीं, कहां करंट उसका लीकेज है क्या नहीं, जाते जाते हाथ लगाया और गलती से उसका करंट शॉर्ट हुआ होगा, करंट आ सकता है, वो सेफ्टी हजार्ड में आता है, उतना ध्यान रखने का है। उसके बाद सीढ़ी के ऊपर रह के बहुत लोग काम करते हैं, पकड़ते नहीं कुछ नहीं, अकेले सीढ़ी ए टाइप सीढ़ी खड़ा करती है, उसके ऊपर रह के काम करती है, वो सेफ्टी हजार्ड में आता है। उसके बाद गलत तरीके से मटेरियल उठाना है, इमेज में देख रहे हैं आप, गलत तरीके से बहुत आदमी मटेरियल उठाते हैं और वही चीज गलत तरीके से बार बार दोहराते हैं, उसके बाद तकलीफ होता है, वो किस में आता है, सेफ्टी हजार्ड में आता है। तो चलो सेफ्टी हजार्ड का तो अपन ने देख लिया। दूसरा है बायोलॉजिकल हजार्ड, इमेज देखिए। बायोलॉजिकल हजार्ड बोले तो क्या, बैक्टीरिया एंड वायरस, जहां बैक्टीरिया और वायरस आता है वहां बायोलॉजिकल हजार्ड आ गया, समझ लेने का। कोरोना वायरस क्या है, बायोलॉजिकल हजार्ड है। फंगस ये बायोलॉजिकल हजार्ड है। उसके बाद है बायोलॉजिकल हजार्ड पहचाना किसने, एक सीधा तरीका है, सीधा आसान तरीका है। इन्फेक्शन, अपन बोलते बोलते इन्फेक्शन हो गए, इन्फेक्शन किस चेहरे से होते हैं, किस चीजों से होता है,
वायरस एक दूसरे के इन्फेक्शन हो गए, कोरोना वायरस से दूरी क्यों रखते थे, इन्फेक्शन होता था। तो इन्फेक्शन किस में आता है, बायोलॉजिकल में। जिसमें बैक्टीरिया एंड वायरस आया उसमें इन्फेक्शन आया। मक्खियां रहती है इधर उधर बाहर बैठ के फिर खाने में बैठते हैं, वही खाना अपन खाते हैं, उसमें तरफ से क्या होता है, वोमिटिंग होता है, कभी कभार किसी को हुआ होगा, बहुत लोगों को हुआ होगा, वो क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, वो क्या है, बायोलॉजिकल हजार्ड है। तीसरा है फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड में ध्यान देने का, ध्यान से सुनिए, ये वीडियो है ना 5 मिनट 6 मिनट जितना भी मिनट का वीडियो ध्यान से सुनिए, एक बार सुना ना आप हजार्ड के टाइप्स और हजार्ड के डेफिनेशन कभी नहीं भूलेंगे, इसलिए ध्यान से। फिजिकल हजार्ड में बहुत लोगों का कंफ्यूजन है, लेकिन इतना याद रखने का, फिजिकल हजार्ड ऐसा फिजिकल हजार्ड कहता है जो बिना बॉडी को, बिना शरीर को टच किए हुए बॉडी को इफेक्ट होता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। रेडिएशन गिरता है, बड़े बड़े मशीनरीज होते हैं, स्कैनर मशीनरीज होते हैं, एमआरआई मशीनरीज होते हैं, उसके रेडिएशन बॉडी के ऊपर गिरते हैं। बाजू में अपने मशीन, अपन बाजू में खड़े हैं तो मशीन अपने को आके टच करता है क्या, नहीं करता, लेकिन रेडिएशन उसके टच करते हैं। तो रेडिएशन की वजह से क्या होता है, बॉडी में इफेक्ट आ सकता है। दूसरा है गैसेस का प्रेशर। गैसेस का प्रेशर है, देखो कहां भी गैस लीकेज होगा, गैस कंपनी में गैस लीकेज हो गया, वो गैस आके कुछ लगता है कि नहीं, लेकिन गैस नाक के वजह से अंदर जाने से क्या होता है, ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, पूरा शरीर को सूजन आ सकती है। वो किस में आता है, फिजिकल हजार्ड में आते हैं। हाई एक्सपोजर सनलाइट, जो सूरज के किरण है वो कंटिन्यूसली हाई एक्सपोजर शरीर के ऊपर गिरने से भी शरीर को साइड इफेक्ट ज्यादा होता है, वो किसमें आता है, फिजिकल हजार्ड में आता है। उसके बाद है टेम्परेचर हॉट एंड कोल्ड, ये सब लोग करते हैं, जानबूझ के करते हैं, जानबूझ के या ध्यान में नहीं होता, ध्यान में आता है फिर भी करते रहते हैं। टेम्परेचर हॉट एंड कोल्ड, आधा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो कुछ भी है, धूप में घूमते हैं, धूप में काम करते हैं, उसके बाद तुरंत अपने एसी के ऑफिस में जाके बैठते हैं। ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। जब गर्मी में बाहर घूम रहे हो तो तुरंत एसी में कभी नहीं जाने का। गर्मी में घूम रहे हो तो 5-10 मिनट नॉर्मल टेम्परेचर में रेस्ट करने के, उसके बाद आप अपने एसी कैबिन में जा सकते हैं। नहीं तो कैबिन में गए तो एसी बंद होना चाहिए, इतना ध्यान रखने का। वो किस में आता है, फिजिकल हजार्ड में आता है। उसके बाद है कंस्टेंट लाउड नॉइज। कंस्ट्रक्शन साइट, एक साइट के ऊपर नॉइज तो है, लेकिन अपन जिधर काम कर रहे हैं, जिधर बैठे हैं, उधर बाजू में दन 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 कंटिन्यूस नॉइज का आवाज आ रहा है, तो क्या होता है, एक बाजू का कान आवाज बंद होने के बाद सुन्न पड़ जाता है, ऐसा लगता है कि एक कान में कुछ आवाज नहीं आता, एक कान ही चालू है। वो किस में आता है, फिजिकल हजार्ड में। वो कान को डैमेज किया ना, हाथोड़ा कान के ऊपर मारा क्या, नहीं, बाजू में मारा, किधर मारा, जिधर काम चल रहा है उधर मारा, लेकिन वो नॉइज की वजह से क्या हो गया, इरिटेट हो गया, डैमेज, ऐसा लग रहा है कान पूरा डैमेज हो गया। ऐसा है, ये फिजिकल हजार्ड में आता है। अपने शरीर को, अपने बॉडी को टच करता नहीं, लेकिन वो अपने को इफेक्ट जरूर होता है। वो किस में आता है, फिजिकल हजार्ड में आता है। तो चलो चौथा देखते हैं, एर्गोनॉमिक हजार्ड। एर्गोनॉमिक हजार्ड में क्या आता है, इमेज देख रहे हो, एर्गोनॉमिक हजार्ड में आता है, इमेज में क्या दिख रहा है, इम्प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट। चेयर है, उसकी इम्प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट है, टेबल ऊपर है, चेयर नीचे है, या चेयर ऊपर है, टेबल नीचे है, या कंटिन्यूसली सिटिंग है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो लंबर, कमर पूरा चला जाता है, दर्द होता है। एर्गोनॉमिक हजार्ड में ऐसा होता है, वो तुरंत इफेक्ट नहीं देता है, तुरंत बॉडी को बाध नहीं करता है, तुरंत बॉडी के ऊपर कुछ रिएक्शन नहीं दिखाता है। वो अभी किया तो कुछ साल बाद बॉडी के ऊपर रिएक्शन दिखाता है। जैसे कि चेयर पे रोज रोज बैठना, अनकंफर्टेबल चेयर पे बैठना, वो तुरंत तकलीफ होता है क्या, नहीं होता है, लेकिन 5, 6, 7 साल के बाद पता चलता है पीठ में ज्यादा दर्द है, तो चेक करने के बाद क्या होता है, पीठ का प्रॉब्लम निकलता है। फिर रीजन क्या होता है, इम्प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट। एर्गोनॉमिक हजार्ड में ऐसा होता है कि तुरंत इफेक्ट नहीं दिखाता है। ऐसा नहीं आज के दिन गलत बैठा है और शाम को कुछ अस्पताल में एडमिट करना पड़ता, ऐसा नहीं होता है, वो बाद में इफेक्ट दिखाता है। हल्लो 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 क्या हो जाता है, बॉडी को अपने इफेक्ट खराब करता जाता है। ये एर्गोनॉमिक हजार्ड में है। उसमें क्या कहता है, इम्प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट आता है, फ्रीक्वेंट लिफ्टिंग, बार बार उठाना, गलत तरीके से मटेरियल उठा रहे हो लेकिन बार बार वही गलती दोहरा रहे हो, उसका इफेक्ट बाद में होता है, बाद में बॉडी को डैमेज करता है। उसके बाद अकवर्ड मूवमेंट है, वही आता है जो मूवमेंट है
उठ के करना चाहिए वो बैठ के करते हैं, जो बैठ के करना चाहिए वो उठ के करते हैं। ऑकवर्ड मूवमेंट है वो भी बार बार दोहराते हो तो बॉडी को कहा तो कहा इफेक्ट करता ही है। उसके बाद स्टेप, ज्यादा नहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हो तो बहुत जगह पे जाते समय क्या होता है, स्टेप अप डाउन होता है, एक जैसा स्टेप नहीं, एक जैसा नापी नहीं, कहा इतना बड़ा कहा इतना छोटा कहा बराबर समतोल में आता है। वो स्टेप से अप डाउन करते हैं तो वो भी एक इर्गोनॉमिक हजार्ड है, वो भी रोज 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 कंटिन्यूस दोहरा रहे हो तो बाद में वो अपने बॉडी को इफेक्ट करता है, तो वो किस में आता है, इर्गोनॉमिक हजार्ड में आता है। पांचवा है केमिकल हजार्ड। केमिकल हजार्ड बोले तो रासायनिक खतरा। रासायनिक खतरा, अब रासायनिक खतरे में क्या क्या आता है, इमेज तो देख रहे हैं आप। रासायनिक खतरे में क्या क्या आता है, सफाई। सफाई में केमिकल हजार्ड सबसे ज्यादा होता है, जहां पेंट की सफाई है, एसिड की सफाई है, सॉल्वेंट की सफाई है। जिस शॉप में, पेंट शॉप में, एसिड शॉप में, सॉल्वेंट शॉप में सफाई कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा केमिकल हजार्ड में आता है। वो सफाई करते समय में इनहेलेशन होता है तो ब्रीथिंग का, इंटरनल बॉडी डैमेज करता है, ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होता है, आई प्रॉब्लम होता है। हाँ, जब इफेक्ट इसका करता है तो आई प्रॉब्लम के ऊपर भी ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। उसके बाद है बिना लेबल के उत्पादन, उसको कुछ एमएसडीएस नहीं है, उसका कुछ आईएसओ नहीं है, उसका कुछ प्रिकॉशन नहीं है, वो लेबल, बिना लेबल के उत्पादन यूज करते हैं ना, वो केमिकल हजार्ड में आता है, वो अपने को सबसे बॉडी को ज्यादा इफेक्ट पहुंचाता है। उसके बाद वेल्डिंग के धुएं के संपर्क में आ जाना, वो भी केमिकल हजार्ड ही है। उसके बाद पेस्टिसाइड है, कीटनाशक है, जो फवारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेड़ के ऊपर है, पौधों के ऊपर है, पिक के ऊपर है, कौन से भी ऊपर है, वो पेस्टिसाइड के संपर्क में आना वो एक रासायनिक खतरा है, केमिकल हजार्ड ही है। तो चलो आगे देखते हैं छठवा, वर्क ऑर्गेनाइजेशन हजार्ड। बहुत लोगों को ये हजार्ड मालूम नहीं है, इसमें क्या इंक्लूडिंग होता है मालूम नहीं है। आसान तरीके से बता रहा हूं, वर्क ऑर्गेनाइजेशन हजार्ड में क्या होता है, ओवरलोड वर्क, मतलब 4 लोगों का काम एक आदमी को दिएगा, वो क्या हो जाएगा, आदमी इरिटेट हो जाएगा। वो एक ऑर्गेनाइजेशन हजार्ड खतरनाक है, माइंड को इफेक्ट करता है। उसके बाद अनदर वर्क प्रेशर, जो अपना काम नहीं है उसके बारे में प्रेशर देते हैं। सेफ्टी वालों को स्लैब भरने के लिए बोलने का, आज ये स्लैब खींच के ले लो और पूरा स्लैब खत्म करो, होता क्या, नहीं होगा। वो क्या अनदर वर्क प्रेशर है, वो सेफ्टी वाले का काम ही नहीं है, वो बोलेगा अरे ये कहां से दिन आया, फावड़ा ले लो, खींचो, स्लैब भरो। अनदर वर्क प्रेशर और ओवरलोड वर्क प्रेशर, 2-4 आदमी का काम एक ही बंदे के देने के, ये मेरे को आज कैच होना चाहिए, ये वर्क ऑर्गेनाइजेशन हजार्ड में आता है। ये सबसे बड़ा हजार्ड है, वो माइंड को चेंज कर देता है, माइंड में पूरा इफेक्ट बना देता है। 7वां और सबसे लास्टवां हजार्ड, इन्वायरमेंटल हजार्ड, पर्यावरण का खतरा। सबसे बड़ा हजार्ड ये है, वो चारों तरफ कहां भी जाओ इन्वायरमेंटल हजार्ड अपने को इफेक्ट देता ही देता है। उसमें क्या है, क्लाइमेट चेंज होता है, कभी खाली साल भर गर्मी होती है, कभी 4 महीना बहुत गर्मी होती है, कभी ठंडी बहुत ज्यादा होती है उसकी वजह से पर्यावरण में हानि भी होती है। कभी रेन बहुत ज्यादा होती है, कभी रेन होती नहीं है, खाली हॉट होता है, कभी रेन इतना होता है को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, इन्वायरमेंटल को हजार्ड पहुंचाता है। उसके बाद ट्री कटिंग, पेड़ इतने काट रहे हैं उसकी वजह से बारिश भी कम हो रही है, और पेड़ की वजह से, पेड़ काटने की वजह से क्या हो रहा है, ठंडी नहीं मिल रही है, हवा नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, वो इन्वायरमेंटल इफेक्ट में देता है। डेंजरस नॉइज, बहुत बड़ा मशीनरी इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन साइट चालू है तो नॉइज बहुत बड़ा है, वो नॉइज क्या करता है, अपने इन्वायरमेंटल पर्यावरण को हानि पहुंचाता है, पॉल्यूशन बढ़ाता है। पॉल्यूशन में क्या है, वाटर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन, ये सब पॉल्यूशन इन्वायरमेंटल हजार्ड में इफेक्ट देते हैं। ये हो गए टाइप्स ऑफ हजार्ड। तो दोस्तों बहुत लोग बोलते हैं हजार्ड की वजह से होता क्या है, तो चलो देखते हैं हजार्ड की वजह से क्या होता है। पर्सन को इंजरी हो सकती है हजार्ड की वजह से, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, किसकी वजह से, हजार्ड की वजह से। आदमी फैटल हो सकता है, पर्सन फैटल हो सकता है, आदमी मर भी सकता है, किसकी वजह से, हजार्ड की वजह से। हेल्थ इफेक्ट आ सकते हैं हजार्ड की वजह से, हेल्थ इफेक्ट आ सकते हैं, इन्वायरमेंटल डैमेज हो सकता है हजार्ड की वजह से, ये सब चीज हो सकती है। आज हमने हजार्ड का डेफिनेशन, कितने टाइप्स के हजार्ड होते हैं, टाइप्स ऑफ हजार्ड, कौन कौन से हजार्ड होते हैं, और वो 7 टाइप के हजार्ड में क्या क्या आता है, हजार्ड कैसे पहचानेगा, ये सब देख लिया है। तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पे और इंस्टाग्राम ग्रुप पे मेरे को फॉलो करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में दोनों लिंक दिया है, उधर टच करके आप मेरे को इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने जो
मटेरियल दिया है वो आप नोट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक